नहीं गलत हुआ अभी, कुछ तो गलत हुआ। देखो अगेन सी, ओके, मैं फिर से एक बार बताता हूँ हाउ टू इज द सम फॉर्मूला। सो फॉर्मूला मतलब you have to start with the equal to. Okay, we have the sum formula for the addition. Okay, so write the sum. You will get the recommendation. Okay, otherwise okay ठीक है, बट यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, पैरामीटर भी शो हो गए। Okay, ठीक है, तो you can select the sum. Okay, now parenthesis is open, but remember cursor is there. आपको बाहर कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट। ओके, सो इन द पैरेंथेसिस यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज, जिसकी आपको क्या चाहिए, समेशन चाहिए। देखो आपकी जो सेल्स है कंटिन्यूअस है, जिसकी आपको समेशन चाहिए, इसलिए आप डायरेक्टली ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड देन क्लोज द पैरेंथेसिस, देन प्रेस द एंटर। ठीक है, अगेन इट्स कंपल्सरी टू क्लोज द हाँ, डबल सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करके डबल क्लिक करना है। राइट, अदरवाइज यू कैन राइट द पैरेंथेसिस डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, यू कैन प्रेस द एंटर। ओके, टू ओपन द फॉर्मूला फ्रॉम कीबोर्ड, यस यू कैन प्रेस द एंटर एंड यू कैन चेक इट, यस दिस इज द योर सिलेक्टेड वैल्यूज। बट ठीक है, मुझे इसी सम फॉर्मूला का यूज करना है, बट वी हैव टू सिलेक्ट द जस्ट 2 या 3 वैल्यूज। वो सीक्वेंस में नहीं है, मतलब ये चाहिए थी, ये चाहिए थी और ये चाहिए थी। ओके, इंडिविजुअली कर सकते हैं, अभी हमने देखा तो इंडिविजुअली हम कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग सम करना है। सो सीधे, सो यस राइट द इक्वल टू, देन सिलेक्ट द सम। ओके, डबल क्लिक देयर। ओके, देखो आप नंबर 1 कॉमा, नंबर 2 कॉमा, यदि आपकी वैल्यूज कंटिन्यूअस नहीं है तो यू कैन गो वन बाय वन। Select the first one, comma, select the second one, comma, select the third one. Okay, क्योंकि वैल्यूज आपकी, and then close the parenthesis and then press the enter. Okay, we'll get the 157. Okay, यदि कंटिन्यूअस है तो यस वी कैन सिलेक्ट द रेंज डायरेक्टली। ओके, यदि आपकी वैल्यूज ऐसी कंटिन्यूअस नहीं है तो वन बाय वन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चेक दिस। Okay, select the one number, then give the comma, then select the another one, then give the comma. Comma is compulsory. Huh? Okay. ठीक है, सपोज अब यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी, 45 की जगह मैंने 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों वैल्यू चेंज होगी। यस, क्योंकि यहाँ पे भी वो सेल हमने सिलेक्ट की थी, वो इसके लिए भी सीधा। ओके, दोनों वैल्यूज क्या होगी, चेंज होगी। ओके, फॉर दिस फॉर्मूला यस आल्सो वी हैव सिलेक्टेड द दिस रेंज, वो भी यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी। ओके, यदि ओके जो सेल्स आपने सिलेक्ट की है इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आपके फॉर्मूला के अंदर भी चेंजेस हो जाएगा, मतलब वो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है, सो दिस इज द वे टू डू द एडिशन। फर्स्ट वे डायरेक्ट, सेकंड वे वी हैव द ऑटो सम, बट ऑटो सम से वो लास्ट सेल में मिलेगा। ठीक है, बट यूज कर सकते हो। देन यू कैन गो फॉर द इंडिविजुअली, इंडिविजुअली भी जा सकते हो। ओके, बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, या दिस इज द इंडिविजुअली, यूज द प्लस ऑपरेटर एंड एट द लास्ट यू कैन यूज द सम फॉर्म। ओके, ठीक है, अब देखो अब थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी, जैसे कि अब मुझे समेशन तो चाहिए, बट मुझे समेशन यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू ऐसे, तो मुझे यहाँ पे समेशन यहाँ पे चाहिए, वो जो डेटा है वो किसी अदर शीट में है। ओके, इसी शीट में वो डेटा नहीं है। ओके, सो डेटा आपका यहाँ पे सब शीट के अंदर ये वाला, इसकी समेशन मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ओके, डेटा किसी अदर शीट में है, रिमेंबर सीधे हाउ टू डू इट। ओके, फर्स्ट सी एंड देन ट्राई। ओके, सो इसका मतलब होगा स्टार्टिंग इक्वल टू सी होगी। ओके, फॉर्मूला वही यूज करना पड़ेगा सम। So double click there, parenthesis open. In the parenthesis, yes, we have to select the range, but the range is in the another sheet. Okay, ठीक है, तो go to the particular sheet, select the range here. यहाँ पे आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। ओके, फॉर्मूला ये पे क्लोज होगा। यस, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर वो फॉर्मूला शो हो रहा है। ओके, तो यहीं पे उस फॉर्मूला को आपको क्लोज करना है।
यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो चुका है। ओके, एंड देन जस्ट प्रेस द एंटर, सी आई गो टू 663। ओके, इट्स वेरी सिंपल, रेंज किसी भी शीट के अंदर हो सकती है। ओके, चेक दिस वन। ओके, अब यहाँ पे F2 ओपन करोगे तो रेंज यहाँ पे शो नहीं होगी, क्योंकि रेंज किसी अनदर शीट में। बट फॉर्मूला कैसे शो हो रहा है उसके अंदर देखो, सब सब इज द शीट नेम, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड H11 से लेके H16 तक रेंज है। मतलब इस शीट के अंदर H11 से लेके H16 की जो रेंज है वो यहाँ पे सिलेक्ट हुई है। वैसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं हम, बट इट्स नॉट गुड वे। ओके, ट्राई दिस वन। ओके, तो समेशन मुझे यहाँ पे चाहिए, बट यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज फ्रॉम अनदर शीट। फॉर्मूला वहीं पे क्लोज हुआ है, तो आपको उसी शीट के अंदर क्लोज करना है। रिमेंबर, यस, मैनुअल लिखना नहीं है, डोंट राइट मैनुअली। Okay, again see that it's very simple. So yes, I'm using the equal to, yes, I'm using the sum formula. Select the sum, your parenthesis open, in the parenthesis you have to select the range, but range, yeah, it's in another sheet. Go to the particular sheet. Okay, go to the particular sheet, select the range here, बट रिमेंबर हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। ओके, तो यू हैव टू क्लोज हियर। यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर वही फॉर्मूला आपको शो मिलेगा, शो होगा। तो यहीं पे आपको पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, एंड देन जस्ट प्रेस द एंटर। ओके, सो विल गेट द आंसर। यदि आप वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, तो यस, वैल्यू यहाँ पे भी चेंज होगी। ओके, सी दैट, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 5, तो सी दैट वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, क्योंकि वो रेंज हमने वहां से सिलेक्ट की। ओके, ठीक है, दिस इज द वे। ओके, नाउ विल सी द अनदर कंडीशन नाउ। ठीक है, कम टू दिस, वहां पे देखो ऐसे कुछ डेटा है आपके पास, राइट। ओके, अब देखो मुझे करना क्या है। तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ मैचेस है, रन्स, कैचेस, ऐसे कुछ डेटा है। तो मुझे जो मैचेस है इसकी समेशन मुझे यहाँ पे चाहिए, निकाल सकते हैं। यस, ओके, तो ओके, ऑटो सम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट सेल में चाहिए इसलिए। या अदरवाइज यू कैन यूज द सम फॉर्मूला। ओके, दोनों भी कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि ऑटो सम मतलब वही हो ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑटो सम कर दिया। ओके, जस्ट वेट, देन ओके, ऑटो सम मतलब यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो विल गेट द ऑटो सम, बट फार्मूला तो वही है। ओके, मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके, सो आई एम यूजिंग द सम देयर, इक्वल टू सम, select the sum formula, then select the range from here to here, and close the parentheses, and you will get the same answer. ओके, तो सेम, सिर्फ ऑटो सम क्या करेगा, लास्ट सेल में डाल देगा। ओके, ओके, ठीक है। तो ठीक है, अब मुझे समेशन यहाँ पे, इसकी समेशन मुझे यहाँ पे चाहिए, इसकी समेशन मुझे यहाँ पे चाहिए। तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बट इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ड्रैग द फॉर्मूला ऑल्सो। ओके, फॉर्मूला ड्रैग भी कर सकते हो, जैसे कि ये 1 लिखा है ना, तो हम 1 को ड्रैग करते हैं, राइट। तो 1 क्या होता है, कॉपी होता है। सेम थिंग, फॉर्मूला को भी ड्रैग कर सकते हैं सीधे। तो यहाँ पे फॉर्मूला है। ओके, ओपन द फॉर्मूला, सीधे रेंज कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज हमने सिलेक्ट की थी। So how did you open it? Like F and F2? हाँ, एफ एन एफ ओपन करने के लिए वो F2। ओके, ठीक है, एंड फ्रॉम एस्केप की और द फ्रॉम यू कैन प्रेस द एंटर। ओके, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला ड्रैग करना है सीधे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक क्रॉस सिंबल मिलेगा। ओके, मतलब यही पे हम जैसे कि यहाँ पे भी क्रॉस सिंबल से ड्रैग कर रहे थे ना, सेम थिंग, क्रॉस सिंबल मिलेगा तो यू कैन ड्रैग इट। एंड ऑटोमेटिकली क्या होगी, जब आप फॉर्मूला ड्रैग करते हो ना, उसके साथ उसकी रेंज भी ड्रैग हो जाती है। अब देखो, यहाँ पे देखो रेंज क्या आती है, ये ओके, करेक्ट। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला ड्रैग करते हैं, देखो रेंज वही रेंज हो रही है। ओके, इसका मतलब जब फॉर्मूला ड्रैग होता है उसके साथ रेंज भी क्या हो रही है, ड्रैग हो रही है। ओके, तो फास्ट, हर बार फॉर्मूला ओके, मतलब यूज करने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला हम ड्रैग भी कर सकते हैं। So it's the sum of all the columns. हाँ, ओके, इसकी समेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है, इसकी समेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है, इसकी समेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। ट्राई दिस। ओके, तो यहाँ पे आपको सम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, देन यू कैन ड्रैग इट। चलिए, रिमेंबर, यस, यू कैन ड्रैग द फॉर्मूला। यदि आप फॉर्मूला ड्रैग कर रहे हो तो उसके साथ रेंज भी ड्रैग होने वाली है। ओके, डन।
ओके ठीक है, सेम है, जैसे कि मुझे अब क्या चाहिए, इसकी समेशन मुझे यहाँ पे चाहिए, सभी इसकी समेशन मुझे यहाँ पे चाहिए, तो ये सेम कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ओके, डायरेक्टली आप ऑटो सम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ऑटो सम भी यूज़ कर सकते हैं, विल गेट द आंसर। ये हॉरिजॉन्टल भी चलेगा, वर्टिकली भी चलेगा। अदरवाइज़ यू कैन सेलेक्ट द okay, you can write the manually. Okay, write the sum, select the sum formula, parenthesis open, select the range and close the parenthesis, press the enter। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करना। बट रिमेंबर, अब नॉर्मली सपोज ये मैन्युअली डेटा छोटा है तो ठीक है, ओके, तो ये मैन्युअली हम ड्रैग कर सकते हैं, बट अब डेटा तो आपके पास 10,000 रोज होती है, 1 लाख रोज होगी, तो यहाँ पे जो डबल क्रॉस सिंबल हो रहा है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करने से ये नीचे ऑटोमेटिकली उस सेल उस रेंज तक चला जाएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है, मैनुअल ड्रैग करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यू कैन डबल क्लिक देयर। ओके, यदि आपको ब्लैक क्रॉस सिंबल आ रहा है तो वहाँ पे आपको डबल क्लिक कर सकते हैं। ओके, ट्राई दिस वन। Sir, can you explain this concept? ओके, सी देयर। ओके, तो मुझे क्या करना था, ठीक है, मुझे इसकी समेशन मुझे यहाँ पे चाहिए थी, राइट। ओके ठीक है, तो बाय यूजिंग ऑटो सम फार्मूला विल गेट दैट। बट उसके बाद मुझे क्या करना है, इस फार्मूला को ड्रैग करना है। तो नॉर्मल ड्रैग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लैक क्रॉस सिंबल मिल रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं मैन्युअली। बट ठीक है, मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोज यहाँ पे तो 10 रोज है। ओके, तो मैन्युअली पॉसिबल है तो यहाँ तक हम जा सकते हैं मैन्युअली। ओके, बट सपोज आपको 10,000 रोज, तो इसका मतलब उतना नीचे जाना पड़ेगा। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस जो ब्लैक क्रॉस सिंबल वाला है, तो वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। ओके, तो ऑटोमेटिकली जितनी आपकी वो पर्टिकुलर सेल्स होगी वहाँ तक वो चला जाएगा। ओके, चेक दिस। रिमेंबर, जब आपका फॉर्मूला ड्रैग होगा उसके साथ रेंज भी चेंज होगी, राइट। ओके, दिस इज अ रेंज फॉर दिस वन, दिस इज अ रेंज फॉर दिस वन, क्या दिस इज अ रेंज फॉर दिस वन। फॉर्मूला ड्रैग कर रहे हो उसका मतलब रेंज भी चेंज होगी। ओके ठीक है, थोड़ी सी और कुछ अलग कंसेप्ट देख लेते हैं अब। सब अब मेरे ओके यहाँ तक हुआ है, डन। अब देखो मेरे पास एक कॉलम है, सपोज दिस इज माय कॉलम। ओके, तो इसके अंदर सपोज यहाँ पे एक वैल्यू लिख देता हूँ 5। ओके, यू कैन राइट। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक 5 वैल्यू, तो मुझे अब करना क्या है, तो इस पूरे कॉलम के अंदर ये 5 वैल्यू ऐड करनी है। कर सकते हैं। ओके, मतलब इसके अंदर 5 ऐड होना चाहिए, इसके अंदर ये 5 ऐड होना चाहिए, तो हम ओके तो इंडिविजुअली कर सकते हैं, राइट। इंडिविजुअल मतलब बाय यूजिंग फार्मूला भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। सीधे हाउ, सपोज आई एम यूजिंग इक्वल टू इंडिविजुअल, या फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द 2, देन यू हैव टू सिलेक्ट द 5, राइट। इस सेल और इस सेल में जो वैल्यूज है उसकी क्या होगी, एडिशन होगी, विल गेट द 7, राइट, विल गेट द 7। ओके, इंडिविजुअली करना है तो इंडिविजुअली कर सकते हैं, अदरवाइज यदि आपको क्या करना है, मैन बाय यूजिंग फार्मूला करना है, तो यू कैन यूज द सम फॉर्मूला। So you can select the first number, comma, you can select the second number, close the parentheses। दोनों भी देखे हमने, राइट। ओके, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, क्योंकि दो सेल्स है तो इंडिविजुअल भी जा सकते हो। ओके, बट अलग अलग है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन प्रेस द एंटर, विल गेट द सेम आंसर। बट मुझे यहाँ पे भी वही चाहिए, 3 + 5, 2 + 5। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला रख दिया कि अब मैं इंडिविजुअल जाता हूँ, आई एम यूजिंग इंडिविजुअल इक्वल टू, okay, I'm selecting this cell plus I'm selecting this one, right, then press the enter, we'll get the same। अब ठीक है, अब यहाँ अब फॉर्मूला ट्रैक कर सकते हैं, Yes, you can कर try. सकते हैं। एक बार करना है तो कोई हर बार इसकी एडिशन मुझे चाहिए, फिर से इसकी एडिशन चाहिए, तो हर बार वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला हम ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करना मतलब वो डबल क्लिक कर सकते हैं। बट इज इट करेक्ट, चेक करो। We click on that flag addition वाला sign। हाँ नहीं, वहाँ पे क्लिक कर दिया ना हमने। ओके, बट देखो अब हो रहा क्या, ये तो करेक्ट है, 2 + 5 इट्स 7 एंड 3 + 5 इट्स 8, बट इट्स 3। ओके, मतलब ये तो करेक्ट है, बाकी ये नीचे सब गलत हुआ। कैसी वाई, अब मैंने क्या कहा था कि जब फॉर्मूला ट्रैक करते हो उसके साथ वो रेंज भी चेंज होती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या था, आपकी रेंज ये सेल ये सेल, और उसके बाद आपने फॉर्मूला ट्रैक कर दिया। ओके, अब देखो तो यहाँ पे रेंज क्या हो रही है, ये भी नीचे आ रही है तो ये भी नीचे आएगी ना, राइट, ये भी नीचे आएगी, क्योंकि हम दो अलग अलग वैल्यूज लेट की थी। ओके ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, राइट।
ओके, इसका मतलब जब हम फॉर्मूला ड्रैग करते हो उस टाइम पे क्या होने वाली है, आपकी रेंज भी चेंज होने वाली है। तो इससे क्या करना है, तो ये जो सेल है, ये आपकी फिक्स सेल थी। ये कौन सी सेल थी? फिक्स। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रीज करना पड़ेगा। ओके, वी हैव द कंसेप्ट ऑफ फ्रीज। नाउ सी दैट हाउ टू फ्रीज। ओके, तो उसी के लिए कर लेता हूँ बाय यूजिंग इंडिविजुअली। ओके, सो फर्स्ट सेलेक्ट दिस वन। ओके, प्लस यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन। तो कौन सी सेल आपको फ्रीज करनी है? ये वाली N4। ओके, तो टू फ्रीज द सेल फ्रॉम कीबोर्ड, यस वी कैन प्रेस द F4। ओके, आप मतलब रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपका कर्सर उस सेल के बाद ही है। एंड फ्रॉम कीबोर्ड यू कैन प्रेस द F4। F4. हाँ, F4। ओके, एंड यू विल गेट द डॉलर डॉलर। ओके, डॉलर डॉलर मिल रहा है, इसका मतलब वो रेंज क्या, वो सेल क्या हुई? फ्रीज हो चुकी है, मतलब फिक्स। फ्रीज मतलब फिक्स, राइट? प्रेस द एंटर। अब देखो, यदि फॉर्मूला ड्रैग हो रहा है तो ये तो चेंज होगी, क्योंकि इसे हमने फ्रीज नहीं किया है, बट ये क्या हो गया? फिक्स हो गई। ओके, यू कैन चेक इट। यस, आई गॉट द करेक्ट आंसर। ओके, यस, 3 + 5 8। या यस यस, यू कैन चेक इट। ओके, यू कैन चेक इट। अब फॉर्मूला देखो, या ये करेक्ट है, चेक इट, वही रेंज है। ओके ओके, ये इधर की रेंज चेंज हो रही है, बट ये क्या है? फिक्स है। ओके, दिस इज ओके। सो रिमेंबर, यदि आप फॉर्मूला ड्रैग कर रहे हो बट आपकी कुछ फिक्स सेल है, तो उसे फ्रीज करना पड़ेगा। ओके, उसे फ्रीज करना पड़ेगा। Can we do it using Control E? कंट्रोल Patterns. नहीं, पैटर्न कंसेप्ट तो अलग है ना, वो तो अलग है, ये फॉर्मूला है। Patterns से नहीं होगा। नहीं, पैटर्न का मतलब, वो Control E हम यूज करते हाँ, नहीं नहीं, पैटर्न मतलब वो जो उसके नजदीक जो टेक्स्ट होता है ना, उसके अंदर फाइंड आउट कर लेता है वो क्या है। वो पैटर्न तो कंसेप्ट पूरी अलग हुई, ये फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूले के अंदर क्या आता है? ये सेल तो मेरी चेंज होनी चाहिए थी। यदि मैं फॉर्मूला ड्रैग कर रहा हूँ तो ये सेल तो मुझे चेंज होनी चाहिए, बट ये सेल मेरी क्या थी? फिक्स थी, इसलिए हमें वो इस सेल को फ्रीज करना पड़ेगा। ओके, सो ट्राई दिस इंडिविजुअल। And to freeze the cell from keyboard, yes, we can press the F4. And if you are using the new laptop, so you can use the function key with the F4. Okay, function की प्रेस करनी पड़ेगी। डायरेक्टली F4 प्रेस और तो चेक करो, बट विल गेट द डॉलर। डॉलर मिलना चाहिए। So after selecting that file, then function F4. हाँ, आपका कर्सर उस सेल की बात है ना। हाँ, डायरेक्ट F4 प्रेस कर सकते। कर्सर की बात सेल है, मतलब सेल की उस सेल के बाद कर्सर है, डायरेक्ट कर्सर। It is highlighted like that. डॉलर डॉलर मिलेगा। चेक, F4 प्रेस करने के बाद आपको डॉलर डॉलर मिलना चाहिए। फंक्शन की विद द F, क्या देन प्रेस दे। Close the bracket. हाँ, नहीं, ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअली कर रहे हैं ना, इंडिविजुअली है। सम फॉर्मूला है तो ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, इट्स इंडिविजुअली। Then enter. हाँ, जस्ट प्रेस देन। ओके, चेक करो आंसर करेक्ट मिल रहा है कि नहीं। ओके ओके, दो। ओके, अगेन So F4 is to freeze. हाँ, that F4 is to freeze the cell। cell. ओके ओके, अगेन से। सो मुझे क्या चाहिए? मुझे इसकी एडिशन इसके साथ करनी है, इसकी एडिशन इसके साथ करनी है। ओके, तो ठीक है, तो नॉर्मली वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिविजुअली जा रहा हूँ। ओके, सो राइट द इक्वल टू, देन प्रेस द ओके, सेलेक्ट द सेल प्लस एंड सेलेक्ट दिस सेल। बट हाँ, मुझे फॉर्मूला बाद में ड्रैग करना है। ड्रैग करना इसलिए फ्रीज करना पड़ेगा। ओके, फ्रीज कंसेप्ट कब यूज करनी है? यदि आपको ड्रैग करना है तभी। ओके, अदरवाइज जरूरत नहीं है, राइट? ओके, तो कौन सी सेल फ्रीज करनी पड़ेगी? N4। ओके, आइदर यू कैन सेलेक्ट द N4, ऐसे आप सिलेक्ट करके भी फ्रीज कर सकते हो। ओके, सीधे ये फ्रीज हो जाए। ओके, अदरवाइज आप ओके ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज जैसे कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, तो आपका कर्सर उस सेल के बाद है, तो डायरेक्टली भी फ्रीज कर सकते हो।
दोनों कर सकते हैं, एक तो सेल सिलेक्ट कर लो या कर्सर उसके बाद होना चाहिए। ओके, सो वी कैन फ्रीज इट। ओके, ये इंडिविजुअली है तो डायरेक्टली आपको अब एंटर प्रेस करना पड़ेगा। ओके, देन यू कैन ड्रैग द फॉर्मूला एंड चेक इट, यस वी गेट द करेक्ट आंसर। नाउ ट्राई दिस। So dollar तो मैं बैंक में पूरा मतलब डॉलर कैसे 4 आ रहा है। हाँ नहीं चेक करो ना, डॉलर आना चाहिए। फंक्शन की विद द F4 प्रेस करो। कि आप आपकी सेटिंग चेक करो, मतलब फंक्शन की प्रेस करनी है। नॉर्मली क्या होता है, ये तो फंक्शन की विद F4 प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट F4 प्रेस करके देखो। See that it's very simple, equal to select this one plus select this one, right? तो N4 is your cell, it's a cell address। ओके, तो इसे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है इस सेल को, N4 को सिलेक्ट करना है उसके बाद। ओके, क्योंकि इससे हमें प्रेस करना है, सिलेक्ट द N4 एंड फ्रॉम कीबोर्ड प्रेस द F4। ओके, फंक्शन की F4। ओके सर। हाँ, ओके, बट आप चेक करो नॉर्मल जो न्यू लैपटॉप्स है उसके अंदर फंक्शन की प्रेस करनी पड़ती है, उसके बाद F4 प्रेस करना पड़ता है एट द सेम टाइम। ओके, फंक्शन की इज अवेलेबल नियर टू द विंडोज बटन। जो विंडोज बटन है उसके नियर देखो F4 नाम की होगी, उसे प्रेस करके आपको F4 प्रेस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्ट है, सो आई एम यूजिंग द F4 एंड आई गॉट द डॉलर डॉलर। आपको डॉलर डॉलर मिलेगा। ओके, डॉलर मिल रहा है इसका मतलब फ्रीज है, नहीं मिला। क्या, एंड देन प्रेस द एंटर एंड देन ड्रैग इट। उसके बाद आप ड्रैग कर और ये को सिलेक्ट करो। हेलो। ठीक है, क्या आप किस लिए इसका प्रोजेक्ट है, पर क्या आप क्या आप एग्जाम चेक। हाँ, यस यस। एट ए टाइम हम टू वैल्यू थ्री पिक कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, कितने भी आपको जितने करना है। ओके, सिलेक्ट करके आप जो फ्रीज करना है, जिस रेंज को फ्रीज करना है उसे कर सकते हैं। बट देखो मैंने यहाँ पे किसे फ्रीज किया, सिर्फ इस रेंज को। ओके, L6 को फ्रीज किया मैंने नहीं, क्योंकि ये यदि फॉर्मल ड्रैग कर रहे हो तो ये चेंज होनी चाहिए, राइट? हाँ, L6 मतलब ये यदि आप फॉर्मल ड्रैग कर रहे हो तो ये चेंज होनी चाहिए, इसलिए इसे आपको फ्रीज नहीं करना। ओके, अब थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करके देख लेता हूँ। फ्रीज तो करना है बट बायोजिंग अब ये इंडिविजुअली किया था हमने, राइट? ओके, नाउ चेक इट। तो आई थिंक यहाँ तक हुआ है। ओके, अब देखो मुझे 2 और 5 की एडिशन चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे सम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी जा सकते हैं या सम भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई एम यूजिंग द सम, मतलब पैरेंथेसिस ओपन। ओके, यू हैव टू सिलेक्ट दिस वन, कॉमा, यू हैव टू सिलेक्ट दिस वन, करेक्ट, एंड देन यू हैव टू क्लोज द पैरेंथेसिस। ओके, दिस इज द वे बाय यूजिंग सम फॉर्मूला, या इंडिविजुअली भी जा सकते हैं, बट ठीक है। ओके, सम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे N4 यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी, फ्रीज करनी पड़ेगी। ओके, बिफोर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओके, आई एम सिलेक्टिंग N4। ओके, इसे मैंने फ्रीज कर दिया, बट रिमेंबर फ्रीज करने के बाद देखो आपका वो सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा, वो चला जाएगा, देन यू कैन क्लोज द parentheses and then press the enter. Now you can drag it. So yes, I got the correct answer. Okay, some formula के लिए भी कर सकते हैं, check it, it's a way.
क्योंकि L6 तो आपको फ्रीज नहीं करना है क्योंकि वो तो चेंज होना ही चाहिए। ओके, यू कैन फ्रीज द N4। ओके, ट्राई दिस वन आल्सो, इसे भी ट्राई करके देखो, बिकॉज़ मोस्टली हम फार्मूले के अंदर ही फ्रीज करने वाले हैं। ओके, We can type it manually as well. हाँ मैनुअली भी लिख सकते हैं, बट ये टाइम लग जाएगा ना डॉलर लिखने में। हाँ सर यस, आपको डॉलर का साइन नहीं आ रहा। चेक करो ना, फंक्शन की विद F4 प्रेस करना है आपको डॉलर के लिए। आपने किया तब भी नहीं आ रहा। डायरेक्ट F4 प्रेस करके देखो, फंक्शन की मालूम है ना, विंडोज बटन के नजदीक है, हाँ उसे हाँ प्रेस करके F4 पे प्रेस करना है, दोनों एट द सेम टाइम प्रेस करनी है, दोनों एट द सेम टाइम प्रेस करनी है आपको। या यदि नहीं हो रहा तो डायरेक्ट F4 प्रेस करके देखो, फंक्शन की मत प्रेस करो। ओके, वहां से हो तो वो चेक करो। ओके डन, चेक इट। ठीक है, so this is the way to use the formula. Okay, so yes, we have seen for the addition. Now come to the another sheet, sub sheet. Okay, so now we'll go for the subtraction. But remember, for the subtraction directly कोई भी formula available नहीं है। Okay, जैसे कि addition के लिए yes, we have the sum, for the subtraction, okay, there is no any formula. Okay, तो subtraction के लिए हमें क्या करना है, we have to use the operator. Okay, operator मतलब जैसे कि symbol, प्लस का जो सिंबल है, सेम थिंग सब्ट्रैक्शन के लिए वी हैव द हाइफन डैश, वही सिंबल हमें यूज करना है। सी, तो मुझे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो इक्वल टू 44 माइनस 11, जैसे कि हमने एडिशन की, सो यस 44 माइनस 11 विल गेट 33, राइट, ये हुआ डायरेक्ट। आफ्टर दैट ओके, इंडिविजुअली भी जा सकते हो, यस इंडिविजुअल भी जा सकते हो। मुझे क्या करना था, तो जैसे कि यहाँ पे 87 माइनस 12 करना है, ओके, माइनस 4 करना है, ऐसे कुछ सेल है, ऐसे कुछ कंसेप्ट है। ओके, तो आप इंडिविजुअल भी जा सकते हो, किससे आपको क्या माइनस करना है। ओके, सो यस विल गेट द आंसर, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इंडिविजुअली जाना पड़ेगा। सो यस विल गेट द आंसर 77। ओके, ट्राई दिस वन इंडिविजुअली, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो इंडिविजुअली करना पड़ेगा। ओके, जो सेल चाहिए फर्स्ट सिलेक्ट द सेल्स, देन सब्ट्रैक्ट सिंबल माइनस फ्रॉम दिस सेल। ओके, कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकते हो, जस्ट दिस इज जस्ट सिंपलिसिटी पर्पस। ओके, आई एम सिलेक्टिंग दिस वन। ओके, तो आप इन ओके मोस्टली सब्ट्रैक्शन करनी तो आपको इंडिविजुअली करनी पड़ेगी, राइट। ओके ओके, ठीक है, तो देयर इज अनदर वन। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है, मुझे ये 500 है, इसमें से बाकी सभी सेल को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो दिस इज माय समथिंग वैल्यू, इसमें से मुझे क्या करना है, सभी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब इंडिविजुअली जाना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द दिस वन, ओके, माइनस दिस वन, माइनस दिस वन, माइनस दिस वन, माइनस दिस वन, दिस वन, ये करना पड़ेगा, राइट। मतलब इस सेल में से क्या करना है, मुझे बाकी सभी सेल्स सब्ट्रैक्ट करनी है, तो यस विल गेट द आंसर। ओके, क्योंकि फार्मूला तो नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्टली ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देयर इज अनदर वे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा इक्वल टू, आई एम यूजिंग दिस वन, सिलेक्ट दिस वन, तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है, ये सभी माइनस करने हैं, राइट। सम करके सम हाँ ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सभी के लिए सम फार्मूला यूज कर, मतलब फार्मूले के अंदर फार्मूला यूज कर सकता हूँ। ओके, सो आई एम यूजिंग द सम फार्मूला हियर।
minus summation of all the remaining cells. Okay, use the sum formula now. Select the sum. अब देखो सम फॉर्मूला का पैरेंथेसिस ओपन हुआ है. ओके, अब वैल्यूज कंटिन्यूअस तो डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते, कंटिन्यूअस, एंड देन क्लोज द parentheses. Okay, that is your formula equal to k11 minus summation of all the numbers, all the cells जो आपने सिलेक्ट की थी. Okay, and then see we'll get the same answer. वही आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा. तो इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, अदरवाइज आपकी वैल्यूज सम के साथ करना है तो सम के साथ भी जा सकते हैं. ओके, चेक दिस. Okay, done. Again check it. It's very simple. तो मुझे क्या करना था, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से इससे भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना. तो इसका मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, डायरेक्टली इंडिविजुअली जा सकते हैं, बट थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा ये. सो राइट द इक्वल टू, देन सेलेक्ट दिस वन, देन सब्ट्रैक्ट विद द समेशन ऑफ ऑल दिस. फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, तो इसके अंदर सम फॉर्मूला है. तो यू कैन सेलेक्ट द सम फॉर्मूला, देन यू कैन सेलेक्ट दिस रेंज, क्लोज इट, एंड देन प्रेस द enter. Yes, we'll get the answer. Okay, after that, now suppose we have the two column. This is my first column, okay, and this is my second column. So I have to subtract this one with this one. Okay, 47 minus 34 इसका आंसर मुझे यहाँ पे चाहिए. 56 minus 24 इसका आंसर मुझे यहाँ पे चाहिए. तो रिस्पेक्टिवली क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्शन. तो कर सकते हैं, ओके. फॉर्मूला तो नहीं है, मतलब इंडिविजुअली करना पड़ेगा. ओके, ठीक है. राइट द इक्वल टू, select this one, minus select this one, okay, and press enter. We'll get a 30. इसका फॉर्मूला ट्रैक कर सकते हैं, फ्रीज करने की जरूरत है. हाँ, करस्पॉन्डिंग सेल्स हियर, इसलिए कर सकते हैं. कर सकते, क्योंकि ये भी चेंज होना चाहिए, उसके साथ ये भी चेंज होना चाहिए. तो यहाँ पे फ्रीज करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो डायरेक्टली यस यू कैन सी यस 56 minus 24 विल गेट द आंसर. इट्स अ करेक्ट आंसर. ओके, क्योंकि नॉर्मली देखो यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये इसकी रेंज है. ये देखो, इसका मतलब ओके, क्योंकि आप फॉर्मूला ट्रैक करते हो तो उसके साथ रेंज भी ड्रैग होती है. ओके, तो इट्स करेक्ट. तो ये चाहिए तो मुझे एज इट इज. ओके, तो ये भी कर सकते हैं. ओके, ट्राई दिस वन नाउ. इसे ट्राई करके देखो. ओके, नाउ यू हैव द असाइनमेंट. अब अभी आपको एक करनी छोटी सी असाइनमेंट है. तो मेरे पास एक कॉलम है. ओके, इस कॉलम से मुझे क्या करना है, ये जो 10 वैल्यू इस सेल के अंदर जो वैल्यू है, वो वैल्यू हर एक वैल्यू से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. मतलब 45 minus 10, 67 minus 10, 48 minus 10. ओके, इसका आंसर मुझे यहाँ पे चाहिए. ट्राई दिस वन. यही हमने अभी देखा था सम के लिए, मतलब फ्रीज कंसेप्ट यूज करने के लिए. ओके, ट्राई दिस वन. ओके, ओके, तो मुझे क्या करना है, सो मतलब राइट द इक्वल टू, देन ओके, राइट द इक्वल टू, सेलेक्ट दिस वन, सब्ट्रैक्ट विद दिस वन. बट ठीक है, मुझे एक्चुअली ये सेल को फ्रीज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ड्रैग होने वाला है. तो ठीक है, तो इसे हम मैन्युअली ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं. अदरवाइज सिंगल सेल है तो उसके बाद कर्सर है तो डायरेक्टली F4 प्रेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम.
Okay, then press the enter and then you can drag it. Okay, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे हम. अब देखो, ओके ठीक है, सो या दिस इज योर आंसर राइट, 35. ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं. इट्स ओके. हाँ, सपोज मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, Value will change. सभी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि मैंने जो 10 सब्ट्रैक्ट किया था, 5 सब्ट्रैक्ट हुआ हर एक वैल्यू के साथ, टोटल वैल्यू चेंज होगी. ओके, टोटल वैल्यू चेंज होगी. यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया तो क्या होगा, ओके, मतलब विल गेट द सेम लाइक आंसर राइट. ओके ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे यदि वैल्यू चेंज हो रही तो फॉर्मूला अपना चेंज होने वाला. बट सपोज नॉर्मली कभी भी वैल्यू आपकी कांस्टेंट डायरेक्ट 5 इज द कांस्टेंट, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, तो 45 या दिस वन माइनस यू कैन सेलेक्ट द डायरेक्ट 10 दे, तो डायरेक्ट 10 भी कर सकते हैं. मतलब ये 10 फिक्स वैल्यू है, मतलब ये किसी सेल पे डिपेंड नहीं है, मतलब ये चेंज हुई तो मतलब 10 तो फिक्स हो गया. ओके, देन प्रेस द एंटर एंड देन यू कैन ड्रैग इट. ओके, यू विल गिव द करेक्ट आंसर. ओके, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू थी 10. ओके, यदि आपको कोई फिक्स वैल्यू तो आप डायरेक्ट 10 कर सकते हैं, बट इसका यूज क्या है, ये वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं. यदि आप सेल सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर वैल्यू चेंज भी हो सकती है. ओके ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं. रिमेंबर, okay, yeah, come to the another one sheet, that's the multiply. Okay, for the multiplication, yes, we have the formula. Okay, subtraction के लिए नहीं है, but for the multiplication we have the product formula. Okay, we have the formula that is a product. Okay, ठीक है, see that. Okay, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, 2 into 3, but because we have the star operator. Okay, in the Excel we have the star operator, so yes, we get the 6 there. Okay, ठीक है. ओके, इंडिविजुअली भी जा सकते हैं. यस, अब मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, सो यस वी कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर सेल, देन राइट द स्टार, देन कैन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन. जस्ट मुझे 3 सेल्स की क्या चाहिए थी, मल्टीप्लिकेशन चाहिए. यू कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर वन देन प्रेस द एंटर. या इट्स करेक्ट, 3 into 4 12 and 12 6. ओके, जो भी होगा वी गेट द आंसर. ओके, चेक इट, ट्राई दिस वन. मल्टीप्लिकेशन हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, और वी आल्सो वी हैव द फॉर्मूला. कि जो सेल चाहिए. अब देखो, ये फॉर्मूला जो मैंने यूज किया है वो नॉर्मली ऐसे है. ओके, सपोज आपकी वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे. ओके भाई, सो वी हैव द प्रोडक्ट फॉर्मूला. ओके, तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करना है. तो सी हाउ टू यूज द प्रोडक्ट फॉर्मूला नाउ. सो वी हैव द प्रोडक्ट फॉर्मूला. ओके, चेक इट. अलग अलग फॉर्मूले बट उसमें से मुझे यूज करना है प्रोडक्ट. पैरेंथेसिस ओपन. ओके, तो मुझे किसका प्रोडक्ट चाहिए, 3 कॉमा, यू हैव टू सेलेक्ट द मल्टीपल सेल्स, कॉमा 6 कॉमा 8. इन 3 सेल्स का मुझे क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. देन क्लोज दिस वन एंड देन प्रेस द एंटर. यस, वी गेट द 140. ओके, चेक. ये जो भी आपने सिलेक्ट किया, एक्चुअली मैं 3 into 6 18. ओके, इट्स करेक्ट. वैल्यू अलग है यहाँ पे थोड़ी सी. यदि वैल्यू कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट आप वैल्यू सिलेक्ट कर सकते. You can go for the individual. Okay, for the data analysis, for the data manipulation, yes, formulas are the important. बहुत सारे ऑपरेशन हमें नॉर्मली परफॉर्म करने पड़ते हैं. मेरे पास ये डेटा आ रहा है तो मुझे इसमें से ये चाहिए, वो करना पड़ेगा. ओके, सो formulas are the important. ठीक है, सो यस, वी गॉट द प्रोडक्ट राइट. ओके, आई थिंक यू गॉट द आंसर. अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, सो सी, यस, आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर्मूला. पैरेंथेसिस ओपन, तो मुझे सबकी चाहिए थी प्रोडक्ट. ओके, कंटिन्यूअस तो हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं. क्लोज द पैरेंथेसिस, वी गेट द आंसर. हाँ, इंडिविजुअली मतलब अलग अलग है, कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा बाय यूजिंग कॉमा ऑपरेटर राइट. ओके,
After that, so I want the multiplication of this one cell with the this one. Okay, मतलब yes, 4 into 4 into this one. Right. Okay, A cells and A cells. I want the multiplication. Then press the enter, and then you can drag the form. Okay, आप drag कर सकते हैं, कोई problem नहीं. Check. 4 into 5, yeah, it's a 20. क्योंकि फ्रीज करने की जरूरत नहीं है. फिर बस दो कॉलम है, सो आई वांट टू मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम विद द सेकंड कॉलम. ओके, नाउ वी हैव द असाइनमेंट. एक छोटी सी असाइनमेंट देखो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, मैंने रिजल्ट ऐसे कुछ तो लिख दिया. कहाँ पे आप मल्टीप्लाई शीट के अंदर, राइट. ओके, तो मुझे यहाँ पे एक रिजल्ट चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है दो वैल्यू की, और दोनों वैल्यू आपको सब शीट के अंदर है, 47 एंड 30. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए. कर सकते हैं. ओके, ट्राई दिस वन. ओके, वही देखा था हमने. ओके, ओके, डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्मूला भी एक्चुअली इंडिविजुअली भी जा सकते हैं, कैसे. ट्राई दिस. ओके, सब सब शीट के अंदर जो 47 एंड 34 है, इसकी मल्टीप्लिकेशन मुझे यहाँ पे चाहिए रिजल्ट के सामने, जो मेरे पास एक सेल है. तो आई थिंक यू कैन डू. क्या आइदर यूज द प्रोडक्ट और इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंडिविजुअल भी जा सकते हैं. ऑल्सो यू हैव द प्रोडक्ट फॉर्मूला, बट सेल्स वैल्यूज आपकी वहाँ पे है, बट फॉर्मूला मुझे आंसर मुझे इस शीट के अंदर चाहिए. ओके, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. सो राइट द इक्वल टू. ओके, हाँ, इंडिविजुअली जा रहे तो यस यू कैन गो देयर, यू कैन सेलेक्ट द 4. सी देयर M11, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला शो होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. ओके, देन यू कैन सेलेक्ट द 34, then you can press the enter. Yes, I got the answer. Okay, individual, या प्रोडक्ट, जहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं. ओके, दोनों भी कर सकते हैं. ओके, ट्राई दिस. बट फॉर्मूला वहीं पे क्लोज करना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट वहाँ पे होने वाला है, इसलिए. ओके, दे रहे हैं. एक्सक्लेमेशन मतलब वो सब, एक्सक्लेमेशन मतलब वो सब शीट के अंदर. M11 कौन सी रेंज है? M11 इज अ सेल एड्रेस, बट ये सेल कहाँ पे है? सब शीट के अंदर. ओके, सब एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. रिमेंबर, यदि आप जो आपकी वैल्यूज है किसी अदर शीट से ले रहे हो, उस शीट का नाम मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, उसके बाद उस शीट के अंदर जो सेल है उसका एड्रेस मिलेगा. ओके, चेक दिस. ओके, इट्स इंडिविजुअल, या. ओके, आल्सो यू कैन यूज द प्रोडक्ट फॉर्मूला. ठीक है. Okay, so come to the another sheet, that is a divide. Remember, for the division again we don't have any formula. Okay, we have to use the operator. Which is the operator? Yes, we have the forward slash. Okay, ठीक. See that. Okay, 25 divided by 5. Okay, use the forward slash and 5. 25 divided by 5. Yes, we'll get the answer 5. Use the forward slash. It's operator. It's operator in the Excel. Forward slash. Remember. Okay, तो मेरे पास दो कॉलम है. दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, दिस इज माय सेकंड कॉलम. सो आई हैव टू डिवाइड दिस नंबर विद दिस नंबर.
सेम थिंग दिस नंबर विद द दिस नंबर, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, इसका मतलब इंडिविजुअली जाना पड़ेगा, राइट। सेलेक्ट इक्वल टू सेलेक्ट दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, करेक्ट। ओके, वैल्यूज ठीक है, सो इट्स अ 20। ओके, हम फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं क्योंकि ठीक है मुझे दोनों रेंज चेंज होनी चाहिए, तो इसका मतलब हम फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं, विल गेट द आंसर। या इट्स अ करेक्ट, यहाँ पे इंडिविजुअली जाना पड़ेगा। चेक दिस। Okay. Yeah, this is the formulas for the addition, subtraction, multiplication, and the division. Okay. ठीक है. After that, come to the another sheet. That is a percentage sheet. Come to the another sheet, percentage sheet. Okay, जहाँ पे 6219 लिखा है उसे डिलीट कर दो, मतलब रिमूव कर दो. ठीक है. Now अब देखो मेरे पास एक कॉलम है, दैट इज अमाउंट कॉलम. तो मुझे इस अमाउंट कॉलम की जीएसटी अमाउंट फाइंड आउट करनी है. ओके, सो यहाँ पे जो आइटम्स होगा, पर्टिकुलर कौन सा भी आइटम्स होगा, तो उस अमाउंट के लिए जीएसटी कितनी है, 80%. तो हर एक अमाउंट की मुझे क्या चाहिए, 80% अमाउंट चाहिए, मतलब जीएसटी अमाउंट. तो अब देखो जब आप 80% लिखते हो तो इसका मतलब होता है डायरेक्टली क्या होता है, परसेंटेज ही होता है. 80% मतलब 18 डिवाइड बाय 100, ये डायरेक्टली होता है. तो ठीक है, मुझे यहाँ पे जीएसटी अमाउंट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 18% ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास है, into 18%. राइट. मतलब दिस अमाउंट इनटू 18%, सिंपल, राइट. सी दैट इज इक्वल टू सेलेक्ट दिस अमाउंट मल्टीप्लाई विद द 18%. 80% मतलब डायरेक्टली इट्स 18 डिवाइड बाय 100. ओके, डायरेक्टली है, सी दैट. सो आई गॉट 6000 समथिंग, सो इट्स अ जीएसटी अमाउंट. ओके, उसको फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं. मुझे इसकी भी जीएसटी अमाउंट यहाँ पे चाहिए, नहीं क्योंकि ये वैल्यू फ्रीज करनी पड़ेगी, सिंगल वैल्यू ना. यदि आप फॉर्मूला ट्रैक करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, राइट. मतलब वही वैल्यू मिलेगी, शायद जीरो या समथिंग कुछ भी मिल सकता है. तो ठीक है, इसका मतलब होगा जब आपने वो 25 सेलेक्ट किया था तो उसी टाइम पे आपको इसे फ्रीज करना पड़ेगा. अदरवाइज यहाँ पे 18% मैन्युअली भी लिख सकते हैं. ओके, बट ठीक है, वो बात में देख लेते हैं. सो या इट्स माय जीएसटी अमाउंट एंड नाउ ड्रैग द फॉर्मूला, विल गेट ऑल द जीएसटी अमाउंट. और मुझे लास्ट में टोटल अमाउंट चाहिए. टोटल अमाउंट मतलब अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू select this one plus select this one. Okay, amount plus GST amount, it's your total amount, and then you can easily drag it. Okay, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेस करने की जरूरत नहीं है. Okay, so try this one. 18 के जगह directly हम we could have written 118. वो directly GST amount के साथ ही आ जाता. कहाँ पे, यही पे, 18 लिखा है ना, ऊपर ऊपर हाँ रेड, वहाँ पे 118 लिख देते हैं ना. 118. हाँ, तो डायरेक्टली जीएसटी के साथ ही अमाउंट आ जाता है. हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है. ओके, देयर इज अनदर वे, आई विल देखो परसेंटेज मतलब वो डायरेक्टली 18 डिवाइड बाय 100 होगा. कैलकुलेट Percentage formula is not there. मतलब जैसे नहीं, डायरेक्टली परसेंटेज. परसेंटेज सिंबल का मतलब परसेंटेज, डायरेक्टली परसेंटेज का. ड्रॉप डाउन से कुछ नहीं है. हाँ? जैसे प्रोडक्ट्स हम वी आर सिलेक्टिंग फ्रॉम ड्रॉप डाउन ना, हाँ हाँ, वैसे परसेंटेज का नहीं है. नहीं परसेंटेज डायरेक्टली नहीं. ओके, नहीं क्योंकि हमें खुद मेंशन करना पड़ेगा ना आपको कितना परसेंटेज चाहिए. ओके, इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ सीधे. ओके, डन हुआ आपका. ओके, ठीक है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई अमाउंट विद द जीएसटी अमाउंट, बट रिमेंबर जीएसटी अमाउंट इज योर फिक्स. ओके, यू हैव टू फ्रीज द सेल, उस सेल को आपको फ्रीज करना पड़ेगा. एंड आल्सो फाइंड आउट द टोटल अमाउंट. लास्ट में आपको टोटल अमाउंट भी फाइंड आउट करना है. ओके, सो also find out the total amount. Total amount मतलब it's amount plus GST amount.
ओके ओके से मैं इसे अलग तरीके से भी कर सकता हूँ। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू, ये आपकी अमाउंट है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 18% के साथ। ये भी कर सकते हैं बट यहाँ पे वो फिक्स होगी। यदि मतलब ये वैल्यू चेंज हो रही तो आप ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपकी जीएसटी अमाउंट चेंज भी हो सकती है बाद में। इट्स अ गुड वे टू सिलेक्ट द सेम, बट ठीक है हम ऐसे भी कर सकते हैं। सी आई गॉट द सेम आंसर 6002 समथिंग। ओके 18% आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे जीएसटी अमाउंट नहीं चाहिए। ओके मुझे डायरेक्टली टोटल अमाउंट चाहिए। मुझे जीएसटी अमाउंट निकालनी नहीं, मतलब निकालनी है बट वो मैं डायरेक्टली निकाल दूंगा। सी हाउ, ओके सी आप देखो फॉर्मूला यूज कैसे करने होगा। इक्वल, ओके आई एम सिलेक्टिंग अमाउंट, राइट ये आपकी अमाउंट है। ओके प्लस इस अमाउंट के अंदर मुझे आप क्या करनी है, उसी अमाउंट पे जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करके ऐड करनी है। ओके तो इसका मतलब होगा मुझे फिर से क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, वही अमाउंट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द जीएसटी अमाउंट। व्हाट इज राइट, Yes. अमाउंट प्लस अमाउंट इनटू जीएसटी अमाउंट, मतलब ये जीएसटी अमाउंट होगी, ये आपकी ओरिजिनल अमाउंट है, ये आपकी क्या होगी जीएसटी अमाउंट होगी। बट मुझे फॉर्मूला ड्रैग करना है, इसका मतलब ये O25 इस सेल को फ्रीज करना पड़ेगा, बस उसी सेल, बाकी नहीं, बाकी ये दोनों भी ड्रैग होने चाहिए। ओके देन प्रेस द एंटर। सी आई गॉट द सेम आंसर, यू कैन ड्रैग इट। आपको जो आंसर मिला है आई थिंक वही होगा। ओके यदि मुझे जीएसटी अमाउंट अलग से कैलकुलेट नहीं करनी थी तब, ओके तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ट्राई दिस। ओके इट्स अमाउंट प्लस, ओके उसी टाइम पे मैं जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके अमाउंट इनटू जीएसटी अमाउंट, तो यू कैन सेलेक्ट द सेम सेल मेनी टाइम्स। ट्राई दिस। बट हाँ जीएसटी अमाउंट आपको फ्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे फॉर्मूला ड्रैग करना है इसलिए। यदि आप फॉर्मूला ड्रैग नहीं कर रहे हो तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं। ओके 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 ठीक है, आज ये पे स्टॉप कर लेते हैं। बाकी ओके these are the basic formulas. Now in the next session we are going to see some advanced formulas like H lookup, U lookup, index with the match, or the logical formulas. Okay, but that we'll see in the next session. Okay ठीक है, आज ये पे स्टॉप कर लेते Pivot भी are we going to cover pivot? हैं। हाँ pivot table only. Okay, after that pivot table, power pivot, power query editor, okay बहुत सारे concept.